हेलो स्टूडेंट्स, 12th बायोलॉजी के अंदर जैसा कि हम जानते हैं कि मानव जनन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हो तो हमने वहां शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन के बारे में समझाया है। तो उसी का एक और पार्ट जो कि उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन बच्चे उसमें थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो है शुक्राणु जनन से बनने वाला शुक्राणु और अंडाणु जनन से बनने वाला अंडाणु। यानी कि एक तरफ नर युग्मक है, एक तरफ मादा युग्मक है, उन दोनों में भी अंतर पूछा जाता है। तो आज हम उसी क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन से बनने वाला जो है शुक्राणु और अंडाणु, उसमें अंतर, जो कि दो टाइप से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा फिर हम उसमें अंतर भी समझेंगे, है ना। ध्यान से देखिए भाई, अगर हम मानव जनन की बात करें तो उसमें दो प्रकार की प्रक्रियाएं आएगी। जैसे कि नर की अगर अपन बात करें और मादा की अगर अपन बात करें तो एक में शुक्राणु जनन, जिसके बारे में अच्छे से आपको समझाया था मैंने पिछले वीडियो में। इसी टाइप से अंडाणु जनन एक प्रक्रिया है। अब बात यह है कि शुक्राणु जनन के द्वारा क्या बनता है, शुक्राणु, और अंडाणु जनन के द्वारा क्या बनता है, अंडाणु बनता है। लेकिन अगर हम इस शब्द पे फोकस करें तो उस कंडीशन में ये बनने वाला गैमेट है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, नर युग्मक, यानी कि मेल गैमेट। तो वहीं पर अगर हम मादा वाले शब्द को पिक करें तो इस कंडीशन में यहां पर इसको क्या बोला जाएगा, मादा युग्मक। तो ये जो अंतर है आपका, वो दो टाइप से पूछा जाता है कि भाई या तो शुक्राणु और अंडाणु में अंतर बताइए या नर युग्मक और मादा युग्मक में अंतर बताइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दोनों के अंदर अंतर क्या है, एक तरफ मैंने शुक्राणु लिख दिया है, एक तरफ मैंने अंडाणु लिख दिया है। देखिए वन बाय वन करके हम कुछ 3 से 4 इंपॉर्टेंट, ज्यादा नहीं, मतलब ऐसी चीजें जो आपके 2 नंबर क्वेश्चन में आ जाए, 3 नंबर क्वेश्चन में आ जाए और आप आसानी से लिख के आ सको, केवल उन्हीं शब्दों पे हम यहाँ पर फोकस करेंगे। ठीक है, देखिए शुक्राणु की अगर अपन बात करें तो भैया कौन सी प्रोसेस से बनता है, ये बनता है शुक्राणु जनन के द्वारा। अब इसी हिसाब से अंडाणु अगर है तो वो कैसे बनता है, अंडाणु जनन की प्रोसेस द्वारा। इसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस भी बोलते हैं, इसको oogenesis भी बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखिए यही बात हमने वहां करी थी कि जब हम शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इस प्रक्रिया में शुक्राणु बनते हैं और इस प्रक्रिया में अंडाणु बनते हैं, राइट। अच्छा, यहां जो बनने वाला है वो क्या है, नर युग्मक। ठीक, और एक और चीज ये है कि ये हमेशा है ना चल होता है, भाई पूंछ होती है इसके पास तो ये मोशन में रहता है, गति में रहता है। लेकिन अंडाणु के बारे में अगर अपन बात करें तो एक तो ये मादा युग्मक हो गया, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आपका कौन सा युग्मक हो जाता है, अचल युग्मक हो जाता है। ठीक है, ये अपनी ही जगह साबित रहता है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज ये कि भैया ये बनते कहां है, तो देखिए नर में तो बनता है, मादा में बनता है, ये अंतर आप नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम 12th में हैं तो वहां पर हमको थोड़ा सा डीप में जाकर के देखना पड़ेगा कि कौन से हिस्से में बनते हैं। तो उस कंडीशन में हम यहां पर कहते हैं कि ये बनते हैं नर के वृषण में। ठीक है, आपका आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन भैया थोड़ा और अगर हम डीप जाए तो ये और गहराई से पूछते हैं, तो हम कहते हैं कि वृषण के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं। ठीक है, ये चीज क्या है, कभी अगर आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए तो वहां भी अपने को ध्यान रखना है। तो वृषण में बनते हैं, एक आपको ये वर्ड याद रखना है, और एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अंडाणु के अंदर अगर हम बात करें तो एक ही अंग है, मादा के अंडाशय में बनता है, वहां पर और डीप क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो हम यहां पर ये बात करेंगे कि ये कहां बनता है, मादा के अंडाशय में बनता है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन। अब जैसे अपन ने चल युग्मों की बात कर ली, अचल की बात कर ली, अब हम इसमें है ना संरचना की बात करेंगे। तो देखो ये है ना 3 हिस्सों में बंटता है, सिर हो गया, धड़ हो गया और पूंछ हो गया, 3 अलग अलग हिस्सों में विभाजित होता है। और अगर हम यहां पे बात करें तो ये कैसा होता है, गोलाकार। अंडाणु जो होता है वो हमेशा एक गोलाकार संरचना वाला होता है। देखो पूरी स्क्रीन आपके सामने में रख देता हूं ताकि आप अच्छे से जो है इसको समझ पाओ। ठीक है, चलिए एक और चीज अपन पढ़ते हैं कि अगर हम योग की बात करें या पीतक की बात करें तो ये चीज है ना इसमें अनुपस्थित होती है। अब जाहिर सी बात है कि योग या पीतक जो रहेगा वो अंडे में रहेगा, तो नाम से ही पता चल रहा है कि वो कहीं ना कहीं अंडाणु में रहेगा, वो शुक्राणु में नहीं रहेगा। यानी इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो भाई ये योकी होता है, यानी पीतकी होता है। तो हम इसमें इतना ना लिखते हुए हम ये लिखेंगे
कि इसमें योग हो गया इंग्लिश में या हिंदी में हो गया जैसे पी तक, तो वो इसके अंदर उपस्थित होता है। ये 5 सबसे महत्वपूर्ण, 5 सबसे अच्छे अंतर हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी आप पढ़ सकते हो और एक नंबर के हिसाब से, एक वाक्य के हिसाब से भी आप आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, ऐसे तो और भी अंतर होते हैं इसके अंदर, है ना। अब जैसे शुक्राणु जनन बोल दिया अपन ने, अब ये चलो अचल वाला है, अगर आप चाहो तो अलग से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमने 5 से 6 अंतर पढ़े हैं। और दूसरी बात है क्वेश्चन को पूछने का तरीका जो है वो चेंज भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो शुक्राणु और अंडाणु में अंतर पूछा गया है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि वहां पर यही चीज नर और मादा युग्मक में भी पूछा जा सकता है, तो उस कंडीशन में हम शुक्राणु और अंडाणु का पॉइंट बना देंगे। ठीक है, कि नर युग्मक जैसे लिखा हमने तो हम बोलेंगे यह शुक्राणु होता है, मादा युग्मक शब्द आया तो हम बोलेंगे ये अंडाणु होता है, ये नर के वृषण में बनता है, ये मादा के अंडाशय में बनता है। ठीक है, तो इस टाइप से अपन इसको पढ़ सकते हैं। आई होप आपको पांचों अंतर समझ में आए होंगे। बिल्कुल शॉर्ट में मैंने देखो समझाया है। भाई हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं चाहते हैं, 5-7 मिनट के अंदर कोई टॉपिक खत्म हो जाए वो उनकी टेंडेंसी रहती है, क्योंकि अभी एग्जाम टाइम है और हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है, राइट। तो बच्चों के पास इतना टाइम है ही नहीं, तो इसलिए आपके देखोगे हमारे चैनल पे जाके तो वहां पे सारे वीडियो आपको 5-7-8 मिनट के अंदर सारे टॉपिक हम आपको क्लियर करवा रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। फिर नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं गुरु शुक्र और शनि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एक नए वीडियो के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें।